जैन साहब, 3 दिन से तेजी हो रही है। आज भी देख लीजिए, आपके स्वागत में हमने डे हाई पर निफ्टी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। 23,738 का हाई बनाया है निफ्टी ने अभी भी, और वहीं पर ट्रेड करा है। 150 पॉइंट ऊपर है। मूड माहौल हमने आपके लिए बहुत ही अच्छा रखा है। बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट ऊपर रखा है। और जो आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर। अब और क्या बच्चे की जान लोगे? नहीं नहीं अनिल जी, आप तो वैसे ही बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। हम्म। टचवुड मतलब 1.5 शतक लगवा दिया आपने। और सारी चीजों में 1.5%। और मतलब यस, स्मॉल कैप मिड कैप को चलना था। और टेक 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 आप अभी कर रहे थे। टेक भी देखिए, इतना बड़ा करेक्शन आया, 100 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जाके सपोर्ट लिया है। और 100 मेमा इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब मैं इतना बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, बट हमारे साथ जितने भी पैनल में दिग्गज बैठे हैं, तो जब भी निफ्टी 2020 में जब टूटी थी, 7511 7550 के बीच का जो रेंज था, वो 100 मेमा ही था उस टाइम पे। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा समय मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बार आईटी में भी देखने को मिले। और मुझे लगता है कि जो एफआईआई का भी जो बेरिश स्टैंस है, वो दिखता है कैश मार्केट में बहुत हायर साइड पे है कि वो लोग सेलिंग कर रहे हैं। बट धीरे धीरे अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है जो काफी दिनों से बना रखे थे, वो भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। सो आपने बहुत सही समय पे अनिल जी उस शो को किया आपने, जो इतनी परफेक्ट टाइमिंग ऑफ द शो था कि वहां से अब देखिए कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट हो रहा है। मार्केट भी पक गया है, पचा लिया है जितनी भी नेगेटिव न्यूज है। सो आई थिंक फंडामेंटल्स विल बी बैक इनटू द पिक्चर। ये है जैन साहब का पूरा एनालिसिस। बिल्कुल बजा कि नहीं बजा जैन साहब का? आज तो मैं भी बिल्कुल बिल्कुल बजा दिया अनिल जी। अब आज मैं गलती नहीं करूंगा, गलती तो एक बार ही करते हैं, दूसरी बार तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। मैंने आज सुन लिया बिल्कुल। वाह। बिल्कुल अनिल जी, आज आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, टेक टेक टेक। तो मैंने एक ऐसे ही टेक शेयर लाया हूं, पहली बार इस स्टॉक को रेकमेंड कर रहा हूं। और वो है ब्लैक बक लिमिटेड। ब्लैक बक जो जिनका लॉजिस्टिक्स के नाम से हम जानते हैं। और ये भी एक लॉजिस्टिक टेक है। लॉजिस्टिक टेक का मतलब लॉजिस्टिक्स वाले बिजनेस में और ट्रक्स वाले ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस में मतलब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जहां पे ये लोग लोड्स का मार्केट प्लेस है, व्हीकल फाइनेंसिंग सर्विसेज कर रहे हैं, डिजिटल ट्रकिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब आप मान लीजिए कि ट्रक का एक तरीके से अच्छा खासा ये लोग उबर जैसा काम कर रहे हैं। तो टोलिंग सर्विसेज, व्हीकल ट्रैकिंग, पेमेंट्स इकोसिस्टम, फिर मैंने कुछ कमर्शियल व्हीकल्स, यूज कमर्शियल व्हीकल्स के लोन का भी काम करता है, फ्यूल मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स है, लोड्स ब्रोकरेज, ये सारे अलग अलग सर्विसेज जो कि मतलब टेक एनेबल करना हो किसी अगर लॉजिस्टिक्स कंपनी को, तो ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। और एक बहुत ही फैंटास्टिक मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स है, इनफैक्ट ब्लैक बैग फास्ट टैग, ये हमने देखा, ब्लैक बैग जीपीएस, ये सारे अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी इन्होंने बना रखे हैं। एंड मैं इनकी देख रहा था रेटिंग्स, रेटिंग्स हैव बीन अपग्रेडेड और बहुत ही स्ट्रांग रेटिंग्स है, विच इज आल्सो वेरी गुड साइन। और कोर बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ आ रही है। और आगे भी मुझे लगता है कि पॉजिटिव सरप्राइजेस और आएंगे, और धीरे धीरे नए नए और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें जहां पे और ट्रैक्शन आ रहा है इनको। और मैं देख रहा था नंबर्स नंबर्स आर आल्सो वेरी गुड। अब एक बार ये बता दूं, ये नया लिस्टेड कंपनी है, इसलिए जेम्स में भी पहली बार ही आया। नवंबर 2024 में इसका आईपीओ आया था। और 259 से लेकर 273 की प्राइस थी और 280 पे लिस्टिंग हुई। मतलब बहुत ही लैकलस्टर रिस्पॉन्स था, क्योंकि वो समय वैसा था मार्केट में जैसे अभी हम देख रहे हैं। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन भी लैकलस्टर था और लिस्टिंग भी फॉर्चुनेटली ऊपर थी। और उसके सामने आज देखिए हम लोग ऑलमोस्ट ऐसे खराब मार्केट्स में भी कोई स्टॉक को आउट परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो बहुत अच्छा एक एनर्जी वो आती है, कॉन्फिडेंस आती है। और ऊपर देखिए 750 का लेवल से दिखाया हुआ, उसके सामने में करेक्टेड लेवल्स पे मिल रहा है। और 560 इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी बढ़िया स्टॉक है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को 650 670 के टारगेट्स के लिए ले। अब एक बार मैं इनके कॉन कॉल नोट्स और ये सब पढ़ा था, तो उसमें भी काफी अच्छा इनका इनफैक्ट पॉजिटिव रुझान आ रहा है। और आगे भी इनफैक्ट जो नंबर्स आएंगे वो अच्छे आएंगे। अब देखिए पिछले 3 साल के प्रॉफिट की अगर 48% की रही है। और उससे भी बढ़िया बात है, इनफैक्ट इनका जो नंबर्स था, क्वार्टरली नंबर्स, दिसंबर क्वार्टर का नंबर बढ़िया था पिछले बार। इनफैक्ट ये कुछ टर्न अराउंड स्टोरी भी है, क्योंकि स्टार्टअप्स और इन टाइप की कंपनियों में शुरू में ये रहता है और बाद में पिछले 2-3 क्वार्टर से अब एकदम पॉजिटिव हो चुका है। और कुछ इन्होंने स्लम सेल वगैरह भी किया, उसकी वजह से भी दिख रहा है। बट ओवरऑल टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे और इन्वेस्टर्स की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। जिसमें मुझे सेठी साहब की याद आई, जो एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी इन्वेस्टेड है। और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआई करीब 28-29% के लगभग होल्ड करते हैं, डीआईआई करीब 13-14% के लगभग। पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी बहुत सारे रिनाउंड नेम्स है जो कि अभी तक इन्वेस्टेड है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग एग्जिट उस तरीके से नहीं लिया, क्योंकि कई लॉक इन और कई बार वो होता तो निकल जाते हैं।
तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए। एक अच्छी लॉजिस्टिक टेक कंपनी है, टेक इज बैक इनटू द फ्लेवर, एंड मेरे हिसाब से 650 670 के टारगेट्स अचीव होने चाहिए। जिंका लॉजिस्टिक्स ब्लैक बक इस नाम से आप इसे जानते हैं, 650 670 के टारगेट के लिए हम